नंबर 163 की बेलर इंटाइटल टू इंक्रीज आर प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल। इस सेक्शन को आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझो कि अगर एक बंदा है, उसने अपनी कोई बकरी किसी को दी है, ठीक है, और जिस वक्त उसने अपने दोस्त को दी तो उस टाइम पीरियड के दौरान उसका बेबी हो गया, ठीक है। तो लॉ ये कहता है, ये सेक्शन नंबर 163 हमें ये बताती है कि जब कोई बंदा आपको कोई चीज़ दे और उस चीज़ से आपको कोई प्रॉफिट हो, तो आपने ना सिर्फ वो चीज़ वापस करनी है बल्कि उस चीज़ का जो प्रॉफिट है वो भी आपने देना है। अब देखो, अगर आप किसी बंदे को कोई आम का दरख्त देते हो, जिस वक्त आपने दरख्त दिया तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे मैंगोज लग गए, तो फिर आपने क्या करना है कि वो चीज़ उसे वापस करनी है। अब देखो एग्जांपल समझो, सारा गिव्स हर मैंगोज ट्री टू बिलाल फॉर केयर, कि जो सारा है उसने अपने मैंगो ट्री दिया बिलाल को कि वो उसकी केयर करे। जिस वक्त वो बिलाल के पास था, द ट्री प्रोड्यूसेस मैंगो, तो जो ट्री था बहुत सारे आम लग गए। बिलाल मस्ट गिव द ट्री, अब बिलाल ने वो ट्री तो वापस करना ही करना है, लेकिन साथ में जो मैंगोज लगे थे, जो प्रॉफिट है वो भी उसे वापस करने चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि जब आप किसी को कोई चीज़ दें और अगर वो चीज़ कोई चीज़ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे जो कि एक, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ आपने बेलर को वापस करनी होती है। द बेली मस्ट गिव बैक टू द बेलर, कि जो बेली है उससे बेलर को वो चीज़ें वापस करनी चाहिए। और फॉलो द बेलर इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली द ओरिजिनल गुड्स बट आल्सो एनी इंक्रीज आर प्रॉफिट दैट हैज कम फ्रॉम दोज गुड्स वाइल दे वर इन द बेलीज पोजीशन, के जिस वक्त बेलर ने बेली को कोई चीज़ दी और उस चीज़ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस हुई या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उस कोई प्रॉफिट वाली चीज़ थी, तो वो चीज़ आपको वापस करनी होती है। नंबर 164 बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। अब देखो, अली जो है उसने कार दी अहमद को सेफ कीपिंग के लिए और उसे ये कहा कि ये कार मेरे लिए रखो, लेकिन इन रियलिटी जो कार थी वो अली की नहीं थी, ठीक है। और ना ही अली के पास ये राइट था कि वो अहमद को ये कार देता। उस कार का जो असल मालिक था वो बिलाल था। अब देखो, दो दोस्त हैं, एक ने एक के पास गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी उठा के दूसरे को दे दी, लेकिन असल में वो गाड़ी उसकी नहीं थी, वो किसी तीसरे की थी, ठीक है। जिस वक्त वो आया अहमद के पास और उसने देखा कि ये तो मेरी गाड़ी है, ठीक है, वो आया और उसने उससे गाड़ी ली और उस पर लीगल केस कर दिया। तो अब जिसने उसे गाड़ी दी है, अगर उसे किसी किस्म के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो जिसने उसे किसी और की गाड़ी दी थी वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो उसे कंपनसेट करेगा। द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द बेली, के जो बेलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बेली को कंपनसेट करेगा, कि अगर बेली को कोई लॉस सफ़र करना पड़े बेलर की ऐसे फॉल्ट की वजह से कि जब उसका कोई राइट नहीं था उस चीज़ के ऊपर, ना वो और ना ही उसके पास ये राइट था कि वो उसकी किसी और की चीज़ उठाकर किसी और को देता। तो जिस वक्त आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता और आप आगे से चीज़ किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो फिर जो बेलर होता है वो, फिर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बेलर ही फिर बेली को कंपनसेट करता है। इतना कि नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 165, पेमेंट बाय सेवरल जॉइंट ऑनर्स। अब सबसे पहले समझो कि जॉइंट ऑनर्स क्या होते हैं। जॉइंट ऑनर ये चीज़ होती है कि दो बंदे हैं या दो से ज़्यादा बंदे हैं लेकिन चीज़ एक ही है, ठीक है, और वो उन सब की मलकियत है, ठीक है। जैसे एक घर होता है पांच छह भाइयों का, ठीक है, तो वो उनकी क्या होती है, जॉइंट ऑनरशिप, ठीक है। मतलब बायमी मलकियत, ठीक है, मुश्तरका मलकियत, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब अली एंड अहमद हैं, गाड़ी एक है और वो दोनों उसके ऑनर्स हैं। अब और हुआ इस तरह से कि उन दोनों ने अपनी गाड़ी लेकर गए मैकेनिक के पास और मैकेनिक से कहा कि इस गाड़ी को क्या करें कि रिपेयर करें। अब वो दो भाई थे, अली और अहमद, गाड़ी दोनों की थी और वो दोनों मैकेनिक के पास गए थे कि इस गाड़ी को आपने रिपेयर करना है। हुआ इस तरह से कि उनमें से एक भाई गया, गाड़ी ले आया मैकेनिक से और की लेकर चला गया, ठीक है, एक लॉन्ग टूर पर फॉर 1 मंथ चला गया। तो जो दूसरा भाई था वो मैकेनिक के पास आया, मैकेनिक के साथ आकर वो नाराज़ होने लग गया कि आपने गाड़ी उसे क्यों दी है विदाउट माय परमिशन। तो अब ये सेक्शन ये पूछती है कि क्या इसमें इस मैकेनिक की कोई गलती है, तो इस मैकेनिक की कोई गलती नहीं है, ठीक है। जब जॉइंट ऑनर्स कोई ऐसी चीज़ जो कि एक से ज़्यादा बंदे की थी, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि दो से ज़्यादा लोग उसके मालिक थे, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग उसके ऑनर थे, तो जिस वक्त आपने अपनी कोई ऐसी चीज़ जो दो या फिर दो से ज़्यादा उसके ऑनर्स हो, ठीक है, तो जिसे आपने चीज़ दी है यानी बेली, तो वो उनमें से किसी एक, उनमें से कोई एक उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा उसने वो इंस्ट्रक्शन माननी है, ठीक है। तो इसमें बेली की कोई गलती नहीं है कि उसने किसी एक को कार वापस कर दी, ठीक है।
क्योंकि ये सेक्शन हमें ये कहती है कि सेवरल जॉइंट ऑनर्स गिव्स देयर गुड टू समवन फॉर सेफ कीपिंग, कि अगर जॉइंट ऑनर है, ठीक है, चीज़ एक है लेकिन दो या तो उससे ज़्यादा बंदों की मुश्तरका मलकियत है, देन द पर्सन हु इज़ कीपिंग द गुड्स कैन रिटर्न द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट ऑनर्स। तो वो ये कहते हैं कि ये सेक्शन हमें ये बताती है कि चीज़ वापस करने के लिए बेली को ज़रूरी नहीं है कि वो उन सबको इकट्ठा करे और उन सबको वापस करे चीज़, उनमें से किसी एक को कर सकता है, ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम, और उनमें से किसी एक की इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर सकता है, इवन इफ द अदर जॉइंट ऑनर डू नॉट गिव परमिशन, इवन कि अगर जो बाकी ऑनर्स हैं उन्होंने उसे परमिशन नहीं भी दी, एज लॉन्ग एज देर इज़ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, कि मतलब अगर हाँ कोई स्पेशल एग्रीमेंट है कि चीज़, तब अब अगर वो लोग मैकेनिक के पास गए और उन्होंने मैकेनिक को कहा कि गाड़ी तभी वापस करना जिस वक्त हम सब इकट्ठे होंगे और हम सबको एक साथ गाड़ी वापस करना, तो ये होता है स्पेशल एग्रीमेंट। अब यहाँ पर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं था, बस जॉइंट ऑनरशिप थी और वो गए और रिपेयर करने के लिए दे दे, मैकेनिक ने गाड़ी एक को दे दी बगैर दूसरे से पूछे हुए, दूसरा नाराज़ होने लग गया, तो इसमें मैकेनिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन हमें ये बताती है कि बेली चीज़ उनमें से किसी एक को भी वापस कर सकता है और किसी एक ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो उसके मुताबिक एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो जॉइंट ऑनर्स से ये राइट मिलता है बेली को कि वो किसी एक की इंस्ट्रक्शन पे फॉलो कर सकता है, किसी एक को चीज़ वापस दे सकता है, सबको वापस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन थी हमारे पास, सेक्शन नंबर 165।